और बड़ी खबर इस वक्त की अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिली है। आज आपको बता दें कि 4 दिन बाद आज जब कोर्ट में पेश किया गया था तो उसके बाद जेल में केजरीवाल ने पढ़ने के लिए 3 किताबें भी मांगी हैं। ये भी है, इसमें है भगवत गीता, रामायण पढ़ने के लिए मांगी गई है और साथ ही हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड किताब मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। तो यानी अब जेल में रहना होगा। ये जो न्यायिक हिरासत है, जेल में रहकर ही उनसे तमाम पूछताछ की जाएगी। ईडी की जो कस्टडी थी उसने आगे बढ़ाने की बात ना करके न्यायिक हिरासत मांगी और उसी को लेकर कोर्ट ने मंजूरी देकर 14 दिन की न्यायिक हिरासत दे दी है। क्या कहा इसी बीच केजरीवाल ने, सुनिए। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अरविंद जी, पूरा इंडिया गठबंधन कल आपके लिए जुटा मामले में था, क्या कहेंगे? मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और मोहित बख्शी मेरे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मोहित, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लगातार, यानी अब जेल से उन्हें अगर कोई आदेश देना है तो जेल से ही देना होगा, कस्टडी से नहीं। बिल्कुल, अब उनको जेल से ही आदेश देना होगा। और दूसरी बात यह है कि अब 15 अप्रैल को उनको पेश किया जाएगा। ईडी ने खुद से रिमांड की मांग नहीं की है। हालांकि ईडी का कहना था कि अभी भी वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईडी ने अभी रिमांड की मांग नहीं की है। 3 दिन का रिमांड अभी भी वो ईडी मांग सकती थी, क्योंकि अभी तक 11 दिन के रिमांड जो है वो ईडी ले चुकी है, लेकिन अभी और रिमांड की मांग नहीं की गई है। ये बड़ी खबर है। कुछ देर में ही तिहाड़ जेल के लिए लेकर निकला जाएगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। और अभी जो है वो कोर्ट में जो बाकी की प्रोसीडिंग होती है तिहाड़ जेल ले जाने की, वो चल रही है। जी मोहित, ये बताइए, बतौर मुख्यमंत्री क्या कोई अलग से प्रोटोकॉल है? अगर मुख्यमंत्री रहते हुए किसी को जेल जाना पड़े, जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़े किसी व्यक्ति को, और वो एक बड़े पद पर हो, तो क्या कुछ अलग होता है प्रोटोकॉल में? देखिए, सब सामान्य कैदी की तरह ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी उनको रहना होगा। और ये ज़रूर है कि जैसे मुख्यमंत्री अपने जो वकील हैं उनके माध्यम से कोर्ट से अपील कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की कि मुझे 3 किताबें ले जाने दी जाए, और जो डाइट का खाना है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी उनकी तबीयत खराब रहती है, उसको देखते हुए उसी मद्देनज़र उनको डाइट मिले, ये एक बात सामने आ रही है इस तरीके की। तो ये सब जो है वो कोर्ट के जरिए ही, अगर उनको कोई फाइल भी साइल करनी होगी कोर्ट में, तो अभी तक कोर्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाता है जब भी वो पेशी पर आएंगे, या फिर कोर्ट के अंदर अगर कोई ज़रूरी फाइल है जो तिहाड़ जेल में जाके साइन होनी है, तो भी वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन मूव करेंगे। और अमूमन ऐसे में जो है इजाज़त मिल जाती है। और आगे देखना यह है कि इस मामले में कैसे होगा, क्योंकि एक सिटिंग मुख्यमंत्री पहली बार तिहाड़ जेल में रहेंगे। पूरे देश में ये पहली बार है जब एक मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे और वहां से आदेश दे पाएंगे। किस तरीके की स्थिति होगी, इन तमाम चीजों पर जो है कोर्ट में हुआ क्या जरिए ही जब ईडी ने कस्टडी रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं की, 3 दिन ईडी के पास थे, कोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ, क्या दलीलें दी गई, इसके बारे में अगर पता लग पाया हो तो बताइए। देखिए, एएसजी राजू ने जब कोर्ट में सबसे पहले पेश किया तो उन्होंने कहा हम रिमांड की मांग नहीं कर रहे हैं, हम जो है वो चाहते हैं आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दें। उन्होंने ये भी दलील दी। उन्होंने इसके साथ साथ ये एड ऑन ज़रूर किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं, अभी तक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनके पासवर्ड्स नहीं दिए गए हैं। ये तमाम बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी और कहा कि भविष्य में हमें उनकी हिरासत की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए अभी हमें न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए हम कह रहे हैं और हम चाहते हैं न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, और अभी हमें उनका रिमांड नहीं चाहिए। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर रिमांड चाहिए होता तो दलील देनी पड़ती कि बीते 11 दिन में उन्होंने क्या हासिल किया,
क्या किसके साथ आमना सामना कराया और 3 दिन का रिमांड उन्हें क्यों चाहिए। अभी जो है वो उन्होंने ये कहा कि हमें अभी फिलहाल के लिए नहीं रिमांड चाहिए, लेकिन आने वाले समय में हमें रिमांड की जरूरत पड़ सकती है, तो अब तक के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला लिया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि अभी आगे लीगल स्ट्रेटेजी क्या होती है आम आदमी पार्टी की या अरविंद केजरीवाल के वकीलों की, ये देखना अहम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से अब जमानत जो है वो याचिका दायर की जा सकती है। इस तरीके का प्रावधान है। वो याचिका तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन ईडी कस्टडी में जो है वो अमूमन ऐसा होता है कि उनको कोशिश ये रहती है कि अगर कस्टडी है तो फिर जमानत कब मिलने की जो चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं। हाँ। और जब जुडिशियल कस्टडी में होता है व्यक्ति तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि ईडी ने अपनी तमाम दलीलों में न्यायिक हिरासत भेजने के साथ साथ वो दलीलें भी दी हैं जिसमें बताया है कि अभी अरविंद केजरीवाल की जरूरत उन्हें पड़ सकती है। ठीक है मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सारी जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल आज से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में यानी तिहाड़ जेल भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। यानी अब उन्हें कुछ दिन जेल में रहना होगा, जेल की रोटी खानी होगी, जेल का पानी पीना होगा।